टीचर बन गई। तो प्लीज आप लोग में से कोई रखना चाहे तो बताइए। हाँ, टीचर टीचर होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात और बड़ी जिम्मेदारी होती है। यस यस टीचर बहुत। एक नौकरी नहीं करता, बच्चों की मानसिकता और भविष्य का निर्माण करता है, उसमें उसका योगदान होता है। तो इसको सभी टीचर्स को अपने मन में बैठा लेना चाहिए। और उसी के साथ जुड़ी हुई एक बात और, कि बच्चों के अंदर जितनी रुचि पैदा कर सकते हैं आप शिक्षा के लिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं, रुचि बढ़ती है बच्चों की तो उनका ध्यान लगता है आपको सुनने और समझने में। और केवल सब भी बच्चे चुपचाप बैठे हैं और टीचर जो है बोले जा रहा है, उनका ध्यान कहीं और है, समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर टीचर नहीं समझ पा रही है कि स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर देन आपका जो है वो मौका गुजर जाता है। मौका जो मिला था आधे घंटे का, एक घंटे का, वो गुजर जाता है। तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, थोड़ा नरम होके, थोड़ा अपने चेहरे के भाव भंगिमा ऐसा करके कि बच्चे आपको देखते हुए डरे ना। अगर आप बहुत सख्त नजर आते हैं क्लास में बच्चों के सामने, तो वो आपकी तरफ देखने में भी डरते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। तो उनको लगे कि ये हमारे एक जो है ना मित्रता का आचरण, कि बच्चे हैं, हमारे हैं, हमारे मित्र हैं, और आगे चल के ये कुछ बड़ा कर सकें, उसी में आपका गौरव भी शामिल है। अगर केवल वो संघर्ष में जी रहे हैं, तो बचपन की बातें बच्चे याद रखते हैं कि देखो हम क्लास में इतना परेशान हुए थे, उनको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, ये सब सोचते हैं। तो उनके मन में एक जो स्मृति होती है स्कूल के दिनों की, वो थोड़ी सी धूमिल होती है, उसके प्रति रुचि नहीं रहती। लेकिन अगर कोई टीचर ऐसा होता है कि उससे उन्होंने सीखा, ध्यान दिया, और टीचर ने बच्चों का ख्याल रखा, तो बच्चों के याद रह जाती है बात। फिर वो अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, स्कूल के बारे में सोचते हैं, तो आपकी क्लास याद आती है, आपका नाम, आपका चेहरा याद आता है। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा दायित्व होता है टीचर का। मैं तो यही मानता हूँ। और मैंने हर स्तर पे क्लासेस की हैं अलग अलग विषयों पर। बच्चों के साथ मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि उनके दिमाग का स्लेट अभी भरा नहीं होता है, जगह होती है। उस जगह में आप अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा डालें तो उनके अंदर टिक जाती है। अक्सर बड़ों के अंदर नहीं टिकती। बड़ों के अंदर कभी कभी होता है ऐसा कि आप बोल रहे हैं तो उनका जो है एक डिबेट चल रहा है, शास्त्रार्थ चल रहा है अपने दिमाग में, कि नहीं ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसे इनको बोलना चाहिए था, ये सब चलने लगता है। लेकिन बच्चों का मन खालीपन होता है। उसके अंदर आप जो भी संस्कार, जो भी शिक्षा विद्या करते हैं, वो उसको, उसका समावेश कर लेते हैं। तो ये तो दो शब्द मैंने कह दिया। लेकिन आज एक प्रश्न पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको रुचिकर कैसे बना सकते हैं। हाँ क्योंकि सर सर क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, वो बहुत ही रूखापन होता है, डल और ड्राई। वो एक sentence के बाद वाक्य, पेज, चैप्टर हो गया, उनका काम हो गया। तो उनके अंदर रुचि आएगी, उसके बाद वो जो पढ़ेंगे वो उनको याद रहेगा। जी। कोई भी सब्जेक्ट हो, गणित का हो, साइंस का हो, इतिहास का हो, कुछ भी हो, आप उसमें कुछ उदाहरण डालिए, कुछ छोटी छोटी कहानियां डाल दीजिए,
उन कहानियों के माध्यम से उनको पूरा चैप्टर याद रहेगा। और कहानियों की कोई कमी नहीं है। आप में से बहुत लोगों के पास कहानियों की दर्जनों पुस्तकें पहुंचा दी गई हैं। उपनिषद की कहानियां हैं। अब जैसे वो श्वेत केतु की कहानी में कितने अच्छे उदाहरण दिए उद्दालक ने। रोहिणी उद्दालक उनके पिता थे और राजा भी थे। उनको ये समझाना था कि जो चीजें सूक्ष्म होती है वो आपको दिखती नहीं है इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन वो होती है। अच्छा, ये उन्होंने अगर बता दिया तो श्वेत केतु के समझ में कुछ नहीं आएगा। उन्होंने 8-9 उदाहरण दिए। उन्होंने सोने के गहने अलग अलग होते हैं, इयरिंग होता है, नेकलेस होता है, चूड़ियां होती हैं, लेकिन सब सोना ही होता है। उसी का एक अलग अलग अभिव्यक्ति है। कभी ये बनता है, कभी वो बनता है, कभी वो बनता है। या जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्ले पॉटरी, कहते देखो, आप इसको देखें, कहते ये तो प्याली है, ये चम्मच है, ये पतीला है, ये वो है, लेकिन उसके पीछे जिस जो सब में है वो है उसका जो बनाता है मिट्टी का, वो मिट्टी से बना है। इसी तरह सारी प्रकृति जो है वो चेतना और ऊर्जा से बनी है, हालांकि आपको दिखेगी अलग अलग। और जो ना दिखे वो भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि पानी में नमक मिला दो। अब उन्होंने कहा कि अब उसमें ढूंढो नमक कहाँ है। उसने कहा नमक तो दिख नहीं रहा, तो घुल गया। कहीं लेकिन है कि नहीं है? एक चम्मच पानी, वो नमकीन पानी पियो, हाँ नमक तो है, लेकिन ना दिख रहा है, ना छू सकते हैं, ना फिर से उसको निकाल के बाहर कर सकते हैं। कितने अच्छे ये छोटी छोटी कहानियां उदाहरण थे, जिससे कि पूरे ब्रह्म और प्रकृति और शिव शक्ति सबका ज्ञान उन्होंने उदाहरणों से, एक्सपेरिमेंट से दे दिया। इस तरह से आप गहन बातें, जटिल बातें उदाहरण से, छोटी छोटी कहानियों से अगर बताएं तो बच्चे समझ भी जाएंगे और याद भी रखेंगे। और ये हर एक विषय में लागू होता है। आप गणित पढ़ा रहे हैं, वहां भी लागू होता है। गणित के इतने अच्छे अच्छे उदाहरण है। अभी मैं देख रहा था पिछले सप्ताह, रामानुजन ने एक वो बनाया था, स्क्वायर। उसमें चार चार हिस्से किए तो मतलब 16 उसमें स्क्वायर छोटे छोटे बन गए। और उसमें एक फॉर्मूला बताया कि इसमें ये 4 नंबर डालो, ये 4 नंबर ऐसे 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 डालो, तो किसी भी तरह से उसको जोड़ोगे वो एक ही नंबर आएगा टोटल। ऐसे ऐसे जोड़ोगे, ऐसे डायगोनल जोड़ोगे, उस पर भी आएगा। ऐसे गोल चक्कर छोटे अंदर वाला वही आएगा। और वो नंबर जो है उनके जन्मदिन का, कौन साल हुआ, किस साल उनका जन्म हुआ था, वो उसमें है। और उसमें बताया गया है कि आप अपना जन्म वर्ष जो है उसका एक फॉर्मूला वही उसी तरीके करके वो एक रामानुजन मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा, उसमें बच्चों ने जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ सीख लिया। और नंबरों का क्या महत्व होता है, फॉर्मूला भी सीख लिया उन्होंने, अलजेब्रा भी सीख लिया। और वो कभी भूलेंगे भी नहीं। आप लोग चाहें तो मैं रामानुजन मैजिक क्यूब, मैजिक चार्ट जो है उसको भेज दूंगा प्रज्ञालय ग्रुप में। आप उसका इस्तेमाल करिए, बच्चों को इतना मजा आएगा। एक दूसरे को बताएंगे, घर जाएंगे तो माँ बाप फैमिली वालों को बताएंगे, देखो हम आज क्या सीख के आए हैं, देखो ये जादुई। वरना पूछो कि आज क्या सीख के आए हो, पता नहीं कुछ कह रही थी गुणा भाग, हम तो समझे नहीं कि 9 को 9 से गुणा करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 9 होगा। 9 को किसी नंबर से आप गुणा करें, उनके जो मूल अंक हैं वो 9 ही आएंगे। 81 आएगा, 8 + 1 9, 9 दूनी 18, 1 + 8 9, 9 त्रिक 27, 2 + 7 9, 9 चौक 36, नहीं, कितना हुआ? हाँ, 6 3 9,
कह रही ये तो बड़ा जादू है, 9 की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है। आप किसी कहीं भी 9 से मल्टीप्लाई करिए, उनके मूल नंबर जो है अंत में टोटल आएगा 9। तो कह रही ये तो 9 बड़ी जादुई संख्या है। अब 9 को उन्होंने समझ लिया। इसी तरह और भी संख्याएं हैं। आप गुणा भाग बता रहे हैं तो को उससे एक को एक से डिवाइड करें तो एक होगा, लेकिन एक को 0 से डिवाइड करें तो, और किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा। तो 0 में क्या ऐसा जादू है कि सबको 0 बना देता है? ये अच्छा वाक्य है। 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाओगे। तो इस तरह से जो रुचिकर तरीका, और ये टीचर्स लोग अपने जीवन से ढूंढ सकते हैं, जितना उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा होगा, औरों के बारे में जाना होगा, और अपने जो विषय आप पढ़ा रहे हैं उसके सबसे बड़े विद्वानों की जीवनी आपको अगर मालूम हो, तो आप एक कहानी सुना सकते हैं। देखो ये गणित, इतने बड़े गणितज्ञ थे, कौन कौन बड़े गणितज्ञ होते होते हैं, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहीं। उनके जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी बता दीजिए। या रामानुजन के स्कूल की कहानी बता दीजिए। छोटा बच्चा था स्कूल में, गणित टीचर को वो हमेशा चैलेंज करता था कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया। पूछता था, उसको डर नहीं था। उसके बाद उसको क्या नोबेल प्राइज मिला। उसने गणित के सभी फॉर्मूला को सॉल्व करके और भी बना दिया। अभी भी लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। तो भारत की में इस तरह से बहुत उदाहरण है। रोल मॉडल जिसको कहते हैं ना, अपना आदर्श को चुनना। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था बहुत दिन पहले। हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में, समस्या में आपको एक रोल मॉडल मिल जाएगा। आप सेवा करना चाहते हैं, बहुत महान सेवी लोग मिल जाएंगे। बच्चों के बारे में अभी हमने दो तीन देखा कि एक जो है डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, उसने अपने जीवन में ये निर्णय किया कि जितने बच्चियों की डिलीवरी वो करवाएगा, उसकी कोई फीस नहीं लेगा। और बिल्कुल सही बात है। उसके मन में एक आदर्श था कि देखो बच्चों के प्रति अक्सर अन्याय होता है, लोग उनका स्वागत नहीं करते हैं, ऐसी कुछ परंपरा है भद्दी सी, हम करेंगे। और उसने करके दिखाया। एक और है कि बच्चों को बचपन से जो हार्ट की बीमारी होती है और सर्जरी घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसने कहा, बड़े सिंगर थी पलक मुच्छल करके, अभी भी है, स्टेज आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी गायिका है। उसने कहा मैं जितनी परफॉर्मेंस करूंगी अपने जीवन में, वो सारा पैसा इकट्ठा करके मैं बच्चों की सर्जरी में डोनेट करूंगी। और उसने लगभग 3,000 बच्चों की जान बचाई है अभी तक। तो इस तरह के उदाहरण है, बच्चों के अंदर कुछ ऐसी अनुभूति लाएं कि अरे हम ऐसा करें तो कितना अच्छा हो। जो भी समाज में कमियां हैं, आसपास समस्याएं दिखती हैं, उसका समाधान वो ढूंढेगा, क्योंकि उसके उसके पास उदाहरण हैं, ऐसे आदर्श हैं कि उन्होंने तो कर दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब ये सब अगर बच्चे बचपन में सुने ही ना किसी से, तो उनको प्रेरणा कहाँ से आएगी। केवल पाठ्यक्रम पढ़ के तो आएगा नहीं। पूजा जी, पंकज जी आ गए। जी सर। वन लाल क्वेश्चन मोर पर्दा, सर। लाल पर्दा लाल कमीज, यस सर। लालिमा ही लालिमा है। लालिमा सर, बिल्कुल सर। सर, एक चीज जानना था आपसे। हेलो। हाँ हाँ सर, जैसे आज का युग माना जाता है, मोबाइल युग के बच्चे हैं ये। हाँ। टीचर कुछ भी बताता है तो बच्चे घर से पहले सर्च करके ला देते हैं। तो 30 से 40 मिनट को रुचिकर बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि देखिए सर, क्या कहते हैं, दो जो बच्चे 2 मिनट की रील नहीं बर्दाश्त करते मोबाइल पे, एक टीचर को 30 से 40 मिनट कैसे करेंगे बर्दाश्त? तो ऐसा कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाए बच्चों में
कि बच्चों ये का क्लास। एक बात, ये तो एक तरह से मैं श्राप मानता हूँ इस युग का। इतना जी डिजिटल और आईसीटी ये सब चला हुआ है, इससे जी बच्चों सर। की बुद्धि का विकास होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास कर सकते हैं वो ऐसे कि जो आप गूगल सर्च में पाते हैं जी वो किसने डाला है। कई मतलब जिनको नहीं पता है वो भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं, जी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल देते हैं। वो अक्सर सही नॉलेज नहीं होती है। उसके एक दो उदाहरण आप बच्चों को बता दें, या मैं आपको भेज दूंगा कह रहे वहां तो ये लिखा हुआ है, ऐसा तो होता नहीं है। जी एक ये बात, दूसरी बात, उनसे उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर किसी ने ना बताया हो, कि इस तरह स्क्रीन को देखते रहना, बच्चे जो आजकल 4-5 घंटे देखते हैं, सोने से पहले भी देखते हैं, वो दिमाग खराब होता है, पागल हो जाएंगे। उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, ना कुछ देख पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। जी ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल सही, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, सही है। सही है सर। तो ये सूचना उनको समझा दे, अगर उनके मन में आ जाए, तो जब भी वो मोबाइल देखने लगेंगे या टीवी देखने बैठेंगे तो थोड़ा सा उनके हिचक आएगी मन में, कि अरे हमें तो गुरुजी ने बताया था कि इससे ऐसा हो जाएगा, कहीं हमें ऐसा ना हो जाए। उनको उदाहरण दे दो कि आजकल कितने बच्चे शुरू से ही स्कूल जाते हैं चश्मा, पावर वाला चश्मा लगा के, और बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। आप सही कह रहे हैं, 40 मिनट तो कैसे ध्यान देंगे, 2 मिनट की रील में उनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। जी सर। तो उसका एक तरीका ये है कि आप उनको ऐसी कहानी बताइए जिसमें आगे कुछ होने वाला है अभी। तो कहे अच्छा जी फिर क्या हुआ। जैसे मेरी जी दादी एक बचपन में मुझे सुनाती थी, जी वो कहानियां उनकी सारी मैं सुन चुका था, और रात को मैं उनके बगल में 5-6 साल का 7 साल का था, तो वो इनके बगल में लेटता था, तो कहानी सुनाते सुनाते मैं सुन सो जाता था। अब साल 2 साल में उनकी मतलब 200-400 कहानियां सुनाई होंगी, वो सारी कहानियां खत्म हो गई। तो उन्होंने अपने आप एक कहानी रची कि मैं हमेशा सोचूं तो फिर कब है, तब चिड़िया, एक और चिड़िया उड़ गई, तब फुर, तो तब फुर में ही हम जो है वो नींद आ जाती थी। और वो कहानी उनकी कभी खत्म नहीं हुई आज तक, वो चली भी गई दुनिया से, वो कहानी नहीं खत्म होती। जी अगर आप ऐसी कहानी बताइए कि अच्छा उसने एक एक जो है बच्चा था, वो उसके अंदर आसपास के इलाकों में जाने की इच्छा हुई, बहुत सुनसान था, पेड़ पौधे थे, तो एक दिन निकल पड़ा, ज्यादा दूर नहीं गया घर से निकल पड़ा, तो उसने तरह तरह के पेड़ देखे। अच्छा कैसा पेड़ देखा, एक पेड़ जो है छोटे किस्म का था, एक थोड़ा ऊंचा था, एक फैला हुआ था, एक पतला था। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? अब उसके पेड़ों के बारे में बताते रहिए। तो कहा अच्छा तो ये पेड़ ऊंचा कौन सा होता है? अब बताइए, पेड़ ऊंचा वो जाता है जिसकी जड़ें नीचे जाती हैं। अच्छा, तो अगर जड़ें नीचे नहीं जाती हैं, इसका मतलब पेड़ भी छोटा रहेगा। अब देखो वो सीख गया, उसकी रुचि आ गई। अब कहेगा अच्छा ये फूल अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? उसके बाद उसने देखा कि वहां पे इस तरह का फूल था, वहां पे ये था, ऐसे सोच सोच के डालते चले। अब जो है 20 मिनट तक वो कहानी सुनेगा, बोर नहीं होगा, क्योंकि वो कहानी खत्म नहीं हुई अभी। अभी कुछ फिर का अच्छा फिर क्या हुआ। तो इस तरह से ये भी एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन सब का प्रयोग करता रहता हूं। और ये भी कि आपने कुछ बता दिया है, समझ में आ गई, एक बच्चा किसी पूछे जो आप जानते हैं कि समझ गया होगा, अच्छा अब जरा बताओ औरों को क्या समझे। तो जो बच्चे जी देखेंगे कि बिल्कुल हम में बिल्कुल। से एक जो है स्टूडेंट आगे जाके बोल रहा है, वो ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद उसने कहीं कुछ तुमको ना ठीक नहीं बोला है तो आप उसको सुधार दीजिए। फिर दूसरे को कहिए अच्छा तुम ये जो है ना इस चैप्टर का एक पेज जो है सबको पढ़ के सुना दो। तो इसको बोलते हैं इंगेजमेंट। उनको इंगेज करिए, उनको जोड़िए क्लास से, कि सिर्फ टीचर नहीं बोल रहा है, बच्चों से बुलवाइए। और कल जो थोड़ा सा होमवर्क दिया था कि इस पर एक जो है उसका सारांश, एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस बना के दो, एक पेज उनको दीजिए पढ़ने के लिए।
कि इसको 2 वाक्यों में इसका सारांश लिखो और सबको पढ़ के बताओ। सब अलग अलग 2 वाक्य होंगे। बहुत कुछ सीखा है। देखो इतनी एक पेज या 2 पेज को हम कितने कितने अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुना सकते हैं। तो वो चैप्टर जो है ना, वो सारे बच्चे क्लास में पूरी तरह समझ गए, क्योंकि सबने उसको अलग अलग तरीके से बताया और आपने भी बताया। तो आप बच्चे जो है ना, आपके साथी होने चाहिए। आप बच्चों के मित्र बन जाएं। आपसे कुछ कहने में डरे ना कि आपने कह दिया कि वहां जाके बोलो, अब उनकी बोलती बंद हो गई, वो बोलेंगे नहीं। आपने कही यही पढ़ के सुनाओ, तो वो पढ़ने में गलती करेंगे जब पढ़ना ही नहीं सीखे। तो अगर ये होता रहे क्लास में, तो बच्चों का लगे कि हाँ, टीचर भी हैं, हम भी तो कुछ योगदान दे रहे हैं। जी सर। है ना? तो इस तरह के आप इसका जो है, पढ़ने का साथ छोड़कर हर कदम पे आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। एक एक टीचर को बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए बिल्कुल। एक बच्चे मतलब बच्चों का एक मित्र एज ए फ्रेंड होना जरूरी है सर, उस बहुत माहौल जरूरी, बनाने में। बहुत जरूरी। अगर वो आपसे डरे, हाँ, जी जी। अपने को ऐसा मत बनाइए कि आपके बच्चे स्टूडेंट्स आपसे डरने लगे। बिल्कुल सर। जी डर की स्थिति में कोई कुछ नहीं सीख सकता, छोटा बच्चा हो या बड़ा। कोई डरा जी। हुआ इंसान कुछ सीख नहीं सकता। वो पहले अपने डर को दूर करने की कोशिश करेगा। राइट सर। जी। है ना? तो अगर वो समझे कि हम क्लास में आ गए, अब तो मुश्किल आ गई, इसके- है ना, तो वो डरा जी डरा रहेगा। उस वो आपको उसमें केंद्रित नहीं हो पाएगा, आप जो कुछ भी करें। और बच्चों को लगे कि हाँ, हमको आज कुछ बोलना है, हमको एक कविता लिखी है वो सुनाना है, एक कहानी लिखी है वो सुनाना है, एक लेख लिखा है वो सुनाना है, 2 प्रश्नों का जवाब लिख के लाओ। जरूरी नहीं कि वो टेक्स्ट बुक में लिखा हो वो प्रश्न, अपनी तरफ से 2 प्रश्न बना दीजिए। तो इस तरह से हो सकता है। और किसी भी विषय में उस विषय को आप जितना सरल बना सके, ठीक सर। जितना सरल बना सकें, वो पहले बोल दें कि आज हम इस विषय पर कुछ सीखेंगे, हम सीखेंगे। जी यानी कि हम तुमको सिखाएंगे, हम सब सीखेंगे इस विषय पर। और विषय को साधारण रूप से सरल शब्दों में 2 वाक्य में बोलिए कि ये विषय है। तो कम से कम शुरुआत तो ठीक हुई। अगर शुरुआत ठीक हुई तो आगे आप जो बताएंगे वो भी समझेगा। अगर शुरुआत में ही कोई आपने क्लिष्ट 2-3 वाक्य बोल दिए, तो कहीं वो तो हम भाषा ही नहीं समझ रहे हैं, तो सब्जेक्ट मैटर क्या समझेंगे। जी, ठीक सर। राइट सर। हम्म। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक बात और पूछनी थी। एक नहीं, सर 2। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? बिल्कुल। ये अभिभावकों के एक ये कंप्लेन रहती है कि हमारा बच्चा घर पे पढ़ता नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये, इसी से जुड़ी हुई बात है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि होमवर्क जो है वो क्लास में ही कर लेते हैं, या जब तक ट्रांसपोर्ट जो है उनको लेने नहीं आता तब तक वो कर लेते हैं और घर पे खेलते हैं। कुछ तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे वैसे वाकई होते हैं जो घर पे पढ़ते नहीं हैं। उनके लिए क्या कुछ करें? अच्छा, गार्जियन की शिकायत हमसे होती है तो भाई हम तो किसी न किसी तरीके से उनको सब कुछ देखिए, करते हैं। इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है। हम्म। होमवर्क नहीं करते तो करते हम्म। क्या है घर पे? ठीक है। हम्म। जी। तो इसको बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये पूरे विश्व की शिक्षा प्रणालियों में एक प्रश्न है ये जो आपने पूछा जी। कि जी। होमवर्क क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। हम्म। तो उसमें मैं उदाहरण आपके साथ आपको बताऊंगा। हम्म। आप ये पहले अभिभावकों से जानने की कोशिश करें कि वो होमवर्क नहीं करते, या हम्म। तो होमवर्क होगा नहीं, या वो कर चुके होंगे, या करना हम्म। नहीं चाहते, किसी वजह से होमवर्क नहीं करते। ठीक है। हम्म। तो पूछेगी फिर करते क्या है। घर पहुंच के हम्म। मान लीजिए 4-5 घंटे हैं उनके पास, हम्म। है ना, उसके बाद फिर खा के सोएंगे,
तो करते क्या है, अगर 1 घंटा खेलते हैं, 2 घंटा खेलते हैं तो अच्छा करते हैं। वो फॉर्मूला है ना, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। कहीं वो फॉर्मूला उसका उल्टा बता दीजिए। चेंज हो गया है पढ़ोगे और खेलोगे तो होगे कुछ बनोगे। नवाब। हाँ, तो एक तो वो बात है। अच्छा, 1-2 घंटा खेलते हैं तो अच्छी बात है, खेलते हैं, इसमें क्या ये गलत अच्छी है। बात है। या फिजिकल फिटनेस। कोई कहानी की किताब घर में हमेशा होनी चाहिए। कहानियों की किताब बच्चों के कमरे में हमेशा होनी चाहिए। सर 5 मिनट इस बचा है। तरह कि अच्छा आप कुछ करना चाहते हैं तो कहानी किताब दिख जाए तो एक कहानी पढ़ लें, 1 पेज की, 2 पेज की। और मानचित्र अगर कुछ हो, भारत का नक्शा हो, तो देखेंगे अच्छा कि से अच्छा ये बंगलोर यहाँ पे है और उसको वो एक प्रांत है कर्नाटक, और हिमालय वो पहाड़ियां हैं ये, वो कुछ न कुछ भारत के बारे में जानेगा। इस तरह के मानचित्र अगर उसके पास हो, या पूरे विश्व के बारे में जानेगा कि ये धरती गोल है लेकिन चपटी दिखाई जाती है, एक सर्कल दिखाया जाता है, तो दूसरा सर्कल कहाँ गया, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो उनको डायमेंशन के बारे में पता लगा। उसके बाद कि अच्छा धरती के बिल्कुल पीछे जो है वो भी सामने ही दिखा देते हैं गोल में। इसका मतलब कागज जो है ऐसे मोड़ के देखें तो पूरा ऐसे दिखेगा कि अमेरिका जो है उस तरफ है और भारत इस तरफ है। तो प्रयोग करना सीखेंगे। जी जी और जी। लेकिन अगर जब तक कि वो समय सिर्फ टेलीविजन या मोबाइल देखने में लगा रहे हो, वो गलत बात है। जी। वहां पे रोक लगनी चाहिए। मोबाइल और हाँ, कोई अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री ज्ञानवर्धक कोई प्रोग्राम हो, 5-10 मिनट 15 मिनट देख लें, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिनको नशा हो जाता है, जहां भी देखें स्क्रीन देखते रहेंगे, अच्छा स्क्रीन देख रहेंगे, उनको दिमाग न देख पा रहे न समझ पा रहे, बस आंख खोल के ऐसे टकटकी लगाए हुए हैं, पागल हो जाएंगे, बिल्कुल किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये जो है खतरा उनको पहुंचना चाहिए। तो जहां तक होमवर्क की बात है, जी। कई देश ऐसे हैं इस दुनिया में जिसमें होमवर्क वर्जित है। अच्छा। होमवर्क कोई स्कूल कोई टीचर दे नहीं सकता। वाह। अरे भाई, आप अगर आपने दिन भर में 4-6 घंटे उनको सिखा दिया, वो उतना सीख लें, उसी के बारे में थोड़ा चिंतन मनन करें, वही काफी है। अब घर जाके आपने होमवर्क दे दिया, तो होमवर्क और बच्चों का वो जो पीठ पे वो ना वो थैला लाद के ले आते हैं, मोटी मोटी किताबें, उनका कंधा जो ऐसे हो जाता है लिए लिए, बैकपैक है, उनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। तो घर स्कूल कोई बस्ता लेके नहीं आएगा, स्कूल की किताबें स्कूल में होंगी, और कोई बस्ता लेके घर नहीं जाएगा, कंधा पे कोई बोझ नहीं होगा, और कोई होमवर्क नहीं होगा, और स्कूल के अंदर कोई मोबाइल नहीं चलेगा, ये कानून बना दिया है। विदाउट स्कूल के बर्डन। अंदर बच्चों के पास, टीचर के पास, किसी के पास, जब तक स्कूल चल रहा है, कोई भी मोबाइल नहीं खोलेगा, नहीं देखेगा। अगर ऐसा होता है तो उस पर जुर्माना होगा, उसको डांट डांट पड़ेगी। सर 2 मिनट बचा हुआ। हाँ, तो सर देखिए सारा तो प्रोजेक्ट मैं कार्य जो है, हमने हमारे शिक्षक जो है इस समय प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दे रहे हैं। तो कुछ बच्चे हम देख रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी घर पर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर। बाकी और कोई फार्मूला हो तो सर जरूर बताएं, थोड़ा सा अभी हम हाँ नहीं, आप उनको ऐसा नहीं कुछ सर। काम कर दें, कुछ रचनात्मक, कि ये जो है ना, इसका ये बना के ले आओ। जी। एक तरह की मिट्टी होती है, उसको आप किसी भी रूप में मोड़ के कुछ भी बना सकते हैं, वो टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, गंदगी नहीं करेगी। हम्म। ठीक है। ये आजकल मिल रहा है बाजार में, बाजार मिल रहा है। या बहुत मिल रहा आप उनको कहिए कि उनको पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, छोटा वाला कीबोर्ड है, तो जनगण मन जो है उसको बांसुरी दे दीजिए। बांसुरी सस्ती मिलती है, है। दस हाँ, दस अभी तो रुपए आया की सब कुछ। है, कि ये बांसुरी पे आप जनगण मन सीख के आओ। अब वो उनके पास एक चैलेंज है, वो कुछ नया सीख रहे हैं, तो उनको और 1 दिन इनको 2 दिन इसी 4 दिन 6 दिन 2 महीने में वो सीख जाएंगे जनगण मन बांसुरी बजाना।
वो शिक्षा के लिए भी अच्छा है। हम्म, दिमाग के जो स्पंदन है, वाइब्रेशन है, उसको संगठित करता है। तो हम कई बार कह चुके हैं, संगीत नृत्य वगैरह एक अच्छे स्कूल की पहचान है। हम्म, देखिए, आप सारा समय हमने ले लिया, इच्छा नहीं थी मेरी, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन क्या करें। चलिए, जो भी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद।